आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का मतलब क्या होता है। जोसा काउंसलिंग 2022 के अंदर जब भी आपको सीट एलोकेट होता है तो अलग अलग ऑप्शंस आपको चूज करने पड़ते हैं, राइट। फर्स्ट एलोकेशन हो चुका है जोसा में, आपको जो भी सीट जिस भी कॉलेज में मिला है उसके अकॉर्डिंग आप ये फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये एक एक करके होता क्या है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, फ्रीज का मतलब। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपको एक सीट एलोकेट हुआ है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर और आपने उस सीट को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद आप उसी सीट पर उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट का क्या होगा कि उसका जो फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग है उसमें एलोकेशन नहीं होगा, यानी कि आप काउंसलिंग के राउंड से बाहर हो जाएंगे। आप फिर फर्दर प्रोसीजर कर सकते हैं, जैसे आपका ज्वाइनिंग फी दे सकते हैं, एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं, इंस्टीट्यूट में जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी डेट्स आपको और सारी प्रोसेस आपको करना पड़ेगा जब आप फ्रीज ऑप्शन चूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है फ्लोट ऑप्शन। फ्लोट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आपको एक ब्रांच एलोकेट हुआ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, बट आप उस ब्रांच से खुश नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके जो प्रेफरेंस, हायर प्रेफरेंस वाले ब्रांचेस हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में, वो आपको मिले, राइट। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप फ्लोट ऑप्शन चूज करते हैं। फ्लोट ऑप्शन के अंदर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जब आपको एक बेटर प्रेफरेंस आपको किसी अदर कॉलेज में मिलेगा तो वो आप फर्दर चूज कर सकते हैं। अगर वो बेटर ऑप्शंस आपको मिलता है तो जो प्रीवियस एलोकेशन वाला प्रोग्राम और इंस्टीट्यूट था वो अपने आप रद्द हो जाएगा, यानी कि निरस्त हो जाएगा। आप फिर पिछले वाले एलोकेशन में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और सेम चीज फ्रीज के साथ भी होता है, क्योंकि आप बाहर ही हो जाते हैं तो उसमें वैसे कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तीसरा और आखिरी ऑप्शन होता है स्लाइड का। स्लाइड का ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आपको एक प्रोग्राम एलोकेट हुआ है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, जैसे मान लीजिए आपको आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलोकेट हुआ है, बट आपका रैंक और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका हायर प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस है आईआईटी बॉम्बे में और आप चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस मिले उस इंस्टीट्यूट में। तो आप क्या करते हैं, स्लाइड ऑप्शन चूज करते हैं। स्लाइड ऑप्शन और फ्लोट ऑप्शन में अंतर क्या है कि फ्लोट ऑप्शन में आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी एलोकेट हो सकता है जो आपके हायर प्रेफरेंस पे ऑप्शंस है, लेकिन स्लाइड में आपको सेम इंस्टीट्यूट के अंदर एलोकेट होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्लाइड ऑप्शन जब आप चूज करते हैं तो आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको अलग इंस्टीट्यूट भी अब मिल सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आईआईटी बॉम्बे में अगर आपको कोई सीट एलोकेट हुआ है तो वो आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही कोई और डिपार्टमेंट जो आपके हायर प्रेफरेंस पे होगा वही आपको मिलने वाला है। अगर वो नहीं मिलता है तो जो आपका ये एग्जिस्टिंग एलोकेशन वाली सीट है वो आपको मिल जाएगी और उसी पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शन में वैलिड है, मतलब जैसे आप फ्रीज का तो छोड़ ही देते हैं, फ्लोट और स्लाइड दोनों ऑप्शन में अगर आपको फर्दर राउंड्स में, जैसे 6 राउंड होता है, तो उसमें अगर कोई भी हायर प्रेफरेंस का सीट आपको एलोकेट नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली जो आपको फर्स्ट राउंड में एलोकेट हुआ है उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। और जब आप ये ऑप्शन चूज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देनी पड़ती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है। तो आप ये सब प्रोसीजर जरूर कर लें, क्योंकि राउंड 2 का जो एलोकेशन है वो आज शाम में 5 बजे, तो आप इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नए अपडेट्स के लिए।